वेलकम प्यारे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 15 है, क्लास 8 के लिए है। वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल नया टॉपिक हमें स्टार्ट करना है। तो देखिए, दो बच्चियां हैं, जुड़वा हैं। वो आपस में कहती है, विद्यालय खुलने के बारे में चर्चा कर रही होती हैं और कहती हैं कि भाई जब स्कूल खुलेंगे तो हम लोग 6-6 फुट की दूरी बना के प्रार्थना में जाया करेंगे, मतलब वहां पे खड़े भी होंगे। तो फिर एक ने कहा, रिया ने, कि हमारे स्कूल में तो 1027 बच्चे हैं और अगर वर्ग बना के खड़े होंगे तो एक पंक्ति में जितने होंगे तो दूसरे भी, मतलब इस तरह से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो हैं, सेम होगा और ये बहुत सुंदर लगेगा, कुछ इस तरह से होगा। ठीक है। प्रिया ने कहा कि भाई 1027 बच्चे हैं तो वर्गाकार आकृति तो बन ही नहीं सकती, वर्ग ऐसा बन ही नहीं सकता। तो रिया को प्रिया पे गुस्सा आया। उसने पूछा, भी तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, क्या तुम्हें 1027 का वर्गमूल निकालना आता है? प्रिया ने कहा कि मुझे किसी भी संख्या का वर्ग तो निकालना तो आता है, परंतु किसी संख्या का वर्गमूल निकालना अभी मैडम ने नहीं बताया है। फिर भी मैं इकाई का अंक देखकर बता सकती हूँ कि भाई वर्गाकार खेत, मतलब ये वर्गाकार आकृति होगी कि नहीं होगी। यानी 1027 जो है वर्गमूल नहीं निकल सकता, इसका परफेक्ट वर्गमूल नहीं होगा। ठीक है, यानी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका वर्ग करेंगे तो 1027 आए। तो चलिए कुछ पैटर्न दिखाए, देखते हैं हम लोग। ये देखिए कुछ पैटर्न है। यहाँ पे संख्या है 1, इसका वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे 9 आएगा, 4 का वर्ग करेंगे 16 आएगा। ऐसे इन सबके वर्ग आप करते जाइए, सबके वर्ग, तो ये संख्याएं आएंगी। तो हम क्या पैटर्न नोट कर रहे हैं, चलिए इकाई के अंक को नोट करते हैं। 1, 4, 9, 6, 5, ये हमने नोट कर लिया। फिर 6 आ गया, इसको रहने देते हैं। 9 फिर से आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया। फिर हम देख रहे हैं यही नंबर बार बार आ रहे हैं, तो हमने जो नंबर बार बार आ रहे हैं उन्हें एक बार टिक कर लिया और नोट डाउन कर लिया हमने कि हमारे पास नंबर आ रहा है 1, 0, 1, 5, 6, 9। ये संख्याएं बार बार आ रही है ना। तो 1, 4, 9, 6, 5 ये बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, इन संख्याओं का पैटर्न नहीं बदल रहा है। तो ये संख्या हमारे पास बार बार आ रही है, 0, 1, 4, 5, 6, 9। ठीक है, कुल 6 ही अंक है ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और बाकी बचे 4 अंक, कौन कौन से? 2, 3, 7, 8। ये कभी भी इनमें नजर नहीं आएंगे, यानी ये किसी भी पूर्ण संख्या के वर्ग का इकाई स्थान नहीं हो सकते। किसी भी संख्या के अगर वर्ग है तो उसका इकाई स्थान कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। तो हमने क्या सीखा कि किसी भी संख्या के अगर हम वर्ग करते हैं तो सिर्फ अंक जो है, इकाई का अंक, या तो 1 होगा या 4 होगा या 9 होगा या 6 होगा या 5 होगा या 0 होगा, यही होगा ना। इसके अलावा 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। ठीक है, यानी किसी संख्या का अगर इकाई का स्थान 2, 3, 7, 8 है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और न ही उसका पूर्ण वर्गमूल निकल सकता है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 7 है, 7 जो है इकाई के स्थान पे है, तो ऊपर वाले सवाल का जवाब तो सही दिया ना उसने कि वर्गाकार आकृति नहीं बन सकती। चलिए कुछ क्वेश्चन के जवाब देते हैं। ये कह रहा है वर्गों में इकाई का स्थान बताइए। तो इकाई का स्थान क्या करना है, हमें पूरी संख्या का वर्ग नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम क्या करेंगे, ये 5, 6, 7, 7, 8 है, पूरी संख्या का वर्ग नहीं निकालना है हमें, सिर्फ हमें इकाई के अंक लिखेंगे, इकाई के अंक का वर्ग। तो इकाई का अंक तो 8 है, 8 का वर्ग कितना आएगा? 64 आएगा। 8 गुणा 8 64 आ गया है ना। तो इसने पूछा है वर्गों का इकाई का अंक का स्थान बताइए। तो 64 में इकाई का अंक, यानी हम इस पूरी संख्या को वर्ग करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, तो वर्गों का इकाई का अंक क्या होगा, हम लिखेंगे वर्गों, यानी वर्ग, हमने जो वर्ग किया ना संख्या, तो वर्ग का इकाई का अंक वो होगा 4। ठीक है, आया समझ में? तो इस तरह से सारी संख्या हम लोग ऐसी कर लेते हैं। 8, 3, 8, 7, 6, 2 3 बार 6, 7, 8, 9 और 250 88 है ना, 25,088। सबका अगर हमें वर्ग निकालना है, सबका वर्ग बेटा अगर निकालना है तो हमें वर्ग करने की जरूरत ही नहीं है पूरी संख्या की। हमें सिर्फ क्या लिखना है, सेम ऐसे ही लिखना है, वर्ग करेंगे इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या है? 6 है, 6 का वर्ग आएगा 36।
इसका मतलब पूरी संख्या का वर्ग करते तो वर्ग में इकाई का अंक 6 ही आता। अब अगला भी यही सवाल है, 6 है इकाई का अंक, देखिए तो 6 का वर्ग होगा 36, तो 36 यानी कि 6, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। क्लियर हुआ। इसमें भी पूरी संख्या का वर्ग नहीं करना, हमें सिर्फ 9 का वर्ग करना है। तो 9 का वर्ग होता है 81, 81 में 1 आएगा, यहाँ पे इकाई का अंक 1 आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर भी 8 का वर्ग करना है। 8 का वर्ग कितना होता है, 64 होता है। 64 में इकाई का अंक कितना है, 4 है। तो यानी हम ये लिखेंगे, ये वाला इकाई का अंक उसका वर्ग कर देंगे और पूरी संख्या का वर्ग करने पे इकाई का अंक हमारा यही आएगा, देखिए 4। ठीक है, आया समझ में। इस पे 4 आएगा, 6, 6, 1 और 4। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 पूरा होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी संख्याएं कभी पूर्ण वर्ग नहीं होती। कभी पूर्ण वर्ग तो वो नहीं होंगे ना जिसका लास्ट का अंक जो है इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 होगा। तो ये देखिए 9 है पीछे, तो ये तो होगी पूर्ण वर्ग। 8 है तो ये नहीं होगी, तो हम इस पे टिक लगा लेते हैं, ये नहीं होगी। 7 वाली भी नहीं होगी, ध्यान देना इकाई के अंक पे ध्यान देना है। 4 इस पे हो सकती है, 3 है ये नहीं होगी, कभी नहीं होगी। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, इनमें से कौन सी संख्या है जिसका वर्ग कर दो चाहे घन कर दो, इकाई के स्थान पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी वही आना है। अब देखिए 8 है, 8 का वर्ग करेंगे तो 64 आ गया, इकाई का स्थान तो वैसे ही बदल गया है ना। घन करेंगे तो भी कुछ और आएगा। चलिए इसमें देखिए इकाई का अंक 5 है, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आया, 5 का घन करेंगे तो 125 आता है। इकाई के स्थान पे तो कोई परिवर्तन नहीं आया ना, 5 ही है, तो पहली संख्या यही होगी। ठीक है। तो कौन कौन सी संख्या ऐसी हो सकती है जिसका इकाई का स्थान वही रहेगा, वर्ग करो चाहे घन करो, यानी 2 बार गुणा करो चाहे 3 बार, तो वो है जिसके अंत में 5 आए, ठीक है, 1 आए, 6 आए या 0 आए, तो वो संख्याएं होंगी। तो ये होगी, इसके अलावा ये होगी और ये वाली संख्या होगी जिनके इकाई के स्थान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्ग कीजिए चाहे घन कीजिए। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से हमारी छोटी सी वर्कशीट पूरी होती है। होप आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही ज्यादा ज्यादा शेयर करें। टेक केयर, बाय बाय।